क्या मुख्तार अंसारी कोई देशभक्त था? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजा में शामिल लोग कब्रिस्तान के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि वो कोई देशभक्त था। और तो और जिस तरह से जनाजा में लोग आए थे, उससे ऐसा लग रहा था वो बहुत अच्छा काम करके गए थे देश के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के जनाजा से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई अपराधी था। मानो तो उससे भीड़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शहीद हुआ हो। शायद अब हमारे देश के लोगों को अपराधी और देशभक्त में फर्क करना ही भूल गए हैं। इस भीड़ से ये बात तो साफ हो गया। आइए आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर का माहौल कैसा था। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख। माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे के दौरान कुछ लोग द्वारा कब्रिस्तान के बाहर की गई नारेबाजी पर प्रशासन सख्त हो गया। पुलिसकर्मी ने इस पूरी नारेबाजी की वीडियोग्राफी की थी। अब इसमें शामिल हुए लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब तक 100 से अधिक वीडियो देख चुके हैं। आपको बता दें कि जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी के दिल का दौरा पड़ने की वजह से गुरुवार की रात मौत हो गई थी। पिछले शनिवार को मुख्तार के शव को गाजीपुर के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, मतलब कि अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्तार अंसारी के जनाजा में भीड़ उभर पड़ी और पुलिस प्रशासन चाहते थे कि कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोग ही जाएं, लेकिन भारी भीड़ लोगों को पहले से ही तय था और व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आई। पुलिस के घेरे को तोड़कर लोग घर के अंदर घुसने की कोशिश की और आरोप लगाया कि पुलिस वाले रोक रहे थे। कुछ लोग उसमें से उलझ गए थे और नारेबाजी शुरू कर दी। इसे लेकर डीएम ने मुख्तार के भाई से अफजल अंसारी से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने बहस कर ली। इस बहस के दौरान डीएम ने कहा था कि जिला में 144 धारा लागू है, आपको इतनी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इस पर आक्रोशित सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि आपकी कृपा पर नहीं है कि आप तय करेंगे कि ये लोग मिट्टी देंगे। सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि अब कुछ भी हो, मिट्टी देने के लिए आपकी धार्मिक परियोजना के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये भी कहा कि डीएम को बताना चाहिए कि 144 धारा लागू है और अंतिम संस्कार के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इस पूरी मामला को लेकर डीएम ने संसद के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि तब मामला किसी तरह से शांत हो गया, लेकिन अब पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जो नारेबाजी में शामिल थे। डीएम ने कहा कि इलाके में धारा 144 लागू की गई थी। इसके बावजूद मुख्तार अंसारी के समर्थन जुटे और 144 नियम का उल्लंघन किया गया। वीडियोग्राफी कराई गई, उन्हें माहौल का बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हें पहचान दिलाया जा रहा है, वो आचार संहिता का उल्लंघन करवाया गया है। वहीं एसपी ओम बिरला सिंह ने कहा कि लोगों से अपील की गई थी कि हमें सहयोग करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्या मुख्तार अंसारी देशभक्त थे या अपराधी? क्योंकि जब 144 धारा लागू था तो इतना भीड़ कैसे उभर पड़ा? अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।